दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में एनएवी और यूनिट्स क्या होते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हो तो आपको एनएवी और यूनिट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आप इन दोनों का इस्तेमाल करके अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी को यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड में एनएवी होती क्या है। दोस्तों एनएवी की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत एनएवी कहलाती है। यानी जिस तरह शेयर मार्केट में किसी शेयर की कीमत होती है उसी तरह म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट कीमत एनएवी कहलाती है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक्स कंपनी है स्टॉक मार्केट की, ठीक है, उसकी अभी कीमत मान लो फॉर एग्जांपल चल रही है 500 रुपये, ठीक है। और मान लो कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी है बाई, उसकी जो अभी कीमत चल रही है वो मान लो यहाँ पे 50 रुपये चल रही है, ठीक है। तो आप इन दोनों में अंतर देखना, जो हमारी स्टॉक मार्केट की कंपनी है एक्स उसकी कीमत अभी 500 रुपये चल रही है, यहाँ पे कीमत बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है बाई, यहाँ पे इसकी कीमत चल रही है 50 रुपये, लेकिन यहाँ पे कीमत इसको नहीं बोलते, यहाँ पे इसको बोलते हैं एनएवी। बस फर्क इतना सा होता है। तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसको और भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखो एनएवी बढ़े आपके निवेश की यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है, एनएवी घटे निवेश की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। एसआईपी में हर महीने अलग अलग एनएवी यहाँ पे अलग अलग एनएवी यहाँ पे हो सकती है, अलग अलग एनएवी पर आप म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से जो हमारी स्टॉक मार्केट की कंपनी होती है वो यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहती है, उसी तरीके से हमारे म्यूचुअल फंड की जो एनएवी होती है कीमत होती है वो भी यहाँ पे ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एनएवी तो आपके समझ में आ गया, अब समझते यूनिट्स क्या होती है वो समझो। देखो जब आप एसआईपी में पैसा लगाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती हैं। इसका जो फॉर्मूला था वो समझो। देखो यूनिट्स बराबर निवेश की राशि यहाँ पे डिवाइडेड एनएवी, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी आप जितना पैसा लगाते हैं उतनी कीमत की आपको यूनिट्स मिलती हैं। तो ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया हो। आइए और आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कोई यहाँ पे एक्स कंपनी है, ठीक है, उसकी मान लो कोई एक्स कंपनी स्टॉक मार्केट की, उसकी अभी जो कीमत चल रही है वो मान लो 500 रुपये चल रही है, ठीक है। और मान लो कोई बाई कंपनी म्यूचुअल फंड की, उसकी जो कीमत चल रही है एनएवी वो यहाँ पे 50 रुपये चल रही है। अब यहाँ पे क्या होता है वो समझो। देखो यदि आप स्टॉक मार्केट में 500 रुपये लगा करके, ठीक है, कंपनी बाय करते तो आपको पता होगा आपको एक शेयर देखने को मिलता है। कितना? एक शेयर। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में उसको शेयर बोल देते हैं उस नंबर को। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है, मान लो बाई कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसकी एनएवी 50 रुपये चल रही है और आपने भाई साहब उसमें 50 रुपये लगाए, तो आपको क्या हुआ, आप यहाँ पे एक नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई साहब इसको यूनिट्स बोल देते हैं, यहाँ पे इसको शेयर बोल देते हैं। तो बस फर्क इतना सा होता है। ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम समझते हैं एसआईपी में एनएवी और यूनिट्स का रिश्ता क्या होता है वो समझ लीजिए। देखो दोस्तों मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किए जनवरी में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जनवरी में आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तब उस म्यूचुअल फंड की एनएवी चल रही थी 20 रुपये। तो आपको वैसा यहाँ पे 50 यूनिट्स मिली। कैसे मिली? आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे 50 यूनिट्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। फिर आपने फिर से यहाँ पे फरवरी में अगले महीने 1000 रुपये फिर से इन्वेस्ट किए, तब उसकी एनएवी चल रही थी 25 रुपये, क्योंकि तो कोई एनएवी ऊपर नीचे होती रहती है। तब आपको यूनिट्स मिली यहाँ पे 50। उसी तरीके से तीसरे महीने मार्च में आपने फिर से यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो उसकी एनएवी चल रही थी 16 रुपये। फिर आपको यूनिट्स यहाँ पे कितने मिले? आपको यहाँ पे 62.5 यूनिट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनएवी कम हो चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे हम कुल की बात करें टोटल की, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 3000 रुपये हो जाएगा और एनएवी आपकी यहाँ पे, ठीक है, एनएवी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और आपको जो यूनिट्स टोटल होंगे वो आपको 152.5 रुपये यूनिट्स हो जाएंगे। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। यानी क्या होता है, देखो स्टॉक मार्केट आपका कभी सीधा नहीं चलता इस तरीके से, कभी इस तरीके से, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे कभी पैसा यहाँ लगाते हैं, कभी आपका पैसा यहाँ लगता है, क्योंकि आपका पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता है, कभी यहाँ लगता, कभी यहाँ लगता, कभी यहाँ लगता, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इस तरीके से कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। दोस्तों समझने वाली बात क्या है, जब एनएवी कम था तो आपको ज़्यादा यूनिट मिली, जब एनएवी ज़्यादा थी तो आपको कम यूनिट मिली। इसे ही आप दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, इसको हम
अगले वीडियो में समझाएंगे डिटेल्स में सारी चीज़ें, तो इसका भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एनएवी कम ज़्यादा होती रहती है, और आपको पता होगा जितना ज़्यादा आपको मार्केट गिरे तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है कम पैसों में, तो आपको ऐसा भी बंद नहीं करनी चाहिए बल्कि चालू रखनी चाहिए और ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। जब मार्केट यहाँ पर रिकवर होता है तो वही यूनिट्स आपकी जो एनएवी होती है बढ़ जाती है, और आपको यहाँ पे जो फंड की वैल्यू वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, रियल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, और आपने 3 महीने बाद आपके पास 152.5 यूनिट्स हो जाती हैं, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल समझा था वही मैं आपको बता रहा हूँ, हो जाती हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अगर बाद में एनएवी 30 रुपये हो जाती है, देखो मैं ये बता रहा हूँ फंड आपका किस तरीके से बढ़ता है। यदि मान लो बाद में आपको यहाँ पे 152.5 यूनिट यहाँ पे मिल चुकी हैं, और बाद में, बाद का मतलब है 1 साल बाद, 2 साल बाद, कितने भी साल बाद 30 रुपये उसकी एनएवी हो जाती है, तो आपकी कुल फंड की जो वैल्यू कितनी होगी पता है? 152.5 इंटू 30 बराबर 4575 रुपये। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 3000 रुपये। आपकी फंड की जो वैल्यू कितनी हुई? 4575 रुपये, यानी 1575 रुपये आपका यहाँ पे फायदा हो गया। तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में एनएवी आपको, एनएवी के हिसाब से, सॉरी यूनिट्स के हिसाब से आपको फायदा देखने को मिलता है। यूनिट्स आपको मिलती जाती हैं, नंबर आपको मिलते जाते हैं। ठीक है, और जो एनएवी बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ती है म्यूचुअल फंड की, तो आपको यहाँ पे इंटू करके आपको फायदा देखने को मिलता जाता है। ये भी दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों याद रखने वाली बात क्या है, एनएवी कम या ज़्यादा होना अच्छा बुरा नहीं होता दोस्तों। असली फायदा ज़्यादा यूनिट्स जमा करना होता, कितना ज़्यादा यूनिट्स को जमा करना होता, क्योंकि यही लंबे समय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। एसआईपी में समय के साथ कंपाउंडिंग प्लस एवरेजिंग का सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम में आती है। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, एनएवी और यूनिट्स क्या होती है, किस तरीके से आपको ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलती है। मार्केट गिरता तो आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। तो सारे के सारे आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है किसी को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।